नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इसने अपने क्वार्टर वन के नंबर दिए। नंबर के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही शानदार रिव्यू किया इनके क्वार्टर वन का और कुछ चीजों के बारे में बात की है जहां पे कंपनी कमजोर होती दिखाई दे रही है, यहां बात की है जहां पे कंपनी मजबूत होती दिखाई दे रही है। और इन तमाम चीजों में एक चीज कॉमन है कि फ्यूचर को लेकर के कैम्स के कहीं भी कोई भी डाउट कह लीजिए एस ब्रोकरेज हाउस को नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट, क्यों आप कह सकते हैं कि कैम्स आने वाले समय पे भी आप कह सकते हैं एक स्टेडी ग्रोथ का विटनेस कर सकता है। और देखिए, जब मैं स्टेडी ग्रोथ कहता हूं ना, इसका मतलब यह है कि स्टॉक आने वाले समय काफी अच्छी कह सकते हैं आप एक कह लीजिए ग्रोथ दिखा सकता है। कोई ह्यूमंगस ग्रोथ की बात अभी नहीं हो रही दोस्तों, अभी कहते हैं स्टेडली ग्रोथ करेगा। और ये चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव होती है। अगर कोई स्टॉक बहुत धीरे धीरे और आराम से कह सकते हैं आगे बढ़ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी होती है। एक्यूमुलेशन के लिए वो समय बहुत अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी आपको रिटर्न भी दे सकता है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, कहां के टारगेट दिए गए हैं, कहां तक के, ये तमाम चीजों में चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए यानी कि दोस्तों इसने 1.65% की गिरावट दिखाई थी। कितनी? 1.65% की आप देख रहे होंगे गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट दोस्तों कैम्स में काफी लंबे समय से जा रही है। बीच बीच में एक आप कह सकते हैं बाउंस जरूर दिखाया है इसने। आप देखिए पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे स्टॉक जो 4000 का हाई लगाया था लगभग, वहां से एक समय में देखिए तो मोर देन 47% की टूट चुका था। और वहां से वापस एक रैली दिखाई इसने फटाक से, लगभग 24% की फिर गिरावट हुई और फिर जारी हुई तेजी। तो अब क्वार्टर वन के बाद क्या कह लीजिए एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, क्या है तमाम चीज रिपोर्ट की तरफ लेके चलता हूं। देखिए, ये रिपोर्ट है गाइस, यहां क्या कहा जा रहा है, हायर कॉस्ट ड्रैग अर्निंग्स, यील्ड रिमेन स्टेबल। जो हाई कॉस्ट दोस्तों इसने जो अर्निंग है उसे ड्रैग किया है। और आईसीआई सिक्योरिटी दोस्तों बाय मेंटेन रखा है और टारगेट दिया 2368 का, यानी लगभग जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, माफ कीजिएगा, जो टारगेट है दोस्तों वहां देखिए 2715 का टारगेट दिया गया है, ठीक है। 2715 का टारगेट दिया गया है, यानी कि करंट लेवल से एटलीस्ट आप कह सकते हैं 15 to 18% की तेजी की बात कही जा रही है दोस्तों। तो इस तेजी की पे क्यों है इतनी, कह सकते हैं आप तेजी क्यों बात कर रहा है सिक्योरिटी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की हाइलाइट्स। तो देखिए, कैम्स रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑन इंडिया फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी। देखिए, इंडिया की आप जो कह सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी हो रही है, जो आप कह सकते हैं हर कोई नए नए फाइनेंस से जुड़ रहा है। तो ऐसे में कैम्स एक वो स्टॉक है जो इस स्टोरी को काफी अच्छे से आगे बढ़ाएगा और जिसमें आपको यहाँ पे विजिबिलिटी दिखाई देगी। आगे देखें, the aggregate nature of its business gives the company a steady growth outlook, ठीक है। The theme is illustrated in its EBITDA CAGR of 25% during financial 19 and 22 versus average 12% for listed EMCs। अब आप समझ जाइए ये कितना ज्यादा आप कह सकते हैं इसकी थीम स्ट्रॉन्ग है कि जो इसका EBITDA CAGR है दोस्तों 25%, जी हाँ दोस्तों 25% रहा है 2019 से लेकर के 22 तक का, जबकि लिस्टेड एएमसीज का रहा है केवल 12%, दुगने 2x से भी ज्यादा दोस्तों। इन ओवरव्यू, overall AUM growth in the Indian mutual fund industry towards a target of 50 trillion rupees by financial 25E and the resultant operating leverage continue the structural investment thesis। देखिए, आप समझिए चीजें को कि जो कह लीजिए अनुमान के अनुसार जो एयूएम की ग्रोथ है एसेट अंडर मैनेजमेंट की इंडिया म्यूचुअल फंड की, वो दोस्तों देखिए 50 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगी 2025 के अंत तक। और इसके रिजल्टेंट ऑपरेटिंग लेवरेज कंस्टिट्यूट स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट थीसिस, ठीक है। और ये आपको पता होगा कि जो कह लीजिए कैम से इसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ स्टोरी के लिए, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे ऑप्शनैलिटीज
Two, will gather momentum with digitization of financial records and the increasing facilities being provided to consumer for tapping the same, maintains by with a revised target of rupees 2715 earlier 2880 based on 40x for financial 24 एंड के EPS ऑफ रुपीज 68 जो कि पहले 72 रुपए था। ठीक है, देखिए ये बात तो सही है कि जो टारगेट है उसको घटाया गया है, जो कि पहले आईसीआई सिक्योरिटीज का ये 2880 था, उसे घटा करके 2700 कर दिया गया है, क्योंकि जो ईपीएस 2024 के अंत तक रखी गई है वो 68 कर दी गई, जो पहले 72 रुपीज था। ठीक है, द कटिंग अर्निंग फैक्टर इन द स्लोअर ग्रोथ इन एयूएम एंड हायर कॉस्ट इन क्वार्टर 1 23। अब आप पूछेंगे कि भाई गिरावट क्यों दिखाई गई, तो दोस्तों रीजन साफ है, जो एयूएम है ना उसमें जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होती दिखाई दे रही है, और जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला इसे क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल 23 के रिजल्ट में। ठीक है, the higher multiple than peer AMCs underline the construct of better relation earning to AUM growth, strong industry position, possible optionalities। देखिए इसके लिए जो सबसे शानदार चीज है दोस्तों कि भाई ये जो उसको है ना बहुत ज्यादा हायर मल्टीपल्स में काम करती है देन पीयर एएमसीज, और आने वाले समय में इसकी जो बेटर रिलेशन अर्निंग टू एयूएम्स से ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाएगा अर्निंग में, इसकी इंडस्ट्री में इसकी पोजीशन आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट लीडर की है। तो ये तमाम चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिव है आगे बढ़ने के लिए, और इसीलिए आप देखिए कंपनी ने एयूएम ने या आईसीआई सिक्योरिटीज ने आप कह सकते हैं ब्रोकरेज हाउस ने इसका टारगेट इतना अच्छा दिया हुआ है। बात करते हैं हाइलाइट्स की, क्वार्टर फाइनेंशियल 23 के हाइलाइट ग्रोथ की बात करेंगे तो आप पाएंगे मार्जिन डिप ड्यू टू हायर कॉस्ट। जो मार्जिन है दोस्तों वहां पे डेट इसलिए पड़ा है ना कि जो कॉस्ट है वो काफी हायर थी, लेकिन म्यूचुअल फंड यील्ड दोस्तों काफी हद तक इंप्रूव हुई है क्योंकि इंक्रीज इन क्वालिटी मिक्स। ठीक है, ये जो इसका क्वाम सर्विस है दोस्तों बाय कैम्स डिक्लाइन बाय 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 226.2 ट्रिलियन। इनकी दोस्तों ये जो सर्विस है इसमें आपको डिक्लाइन देखने मिल रहा है 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर विद अ मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 69%। इसका मार्केट शेयर दोस्तों ऑलमोस्ट 69% है, यानी मैंने कहा मार्केट लीडर। ठीक है, ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक। और इक्विटी की जो एएम अंडर कैम्स वो इंक्रीज हुई है दोस्तों 2.6% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और इक्विटी मिक्स दोस्तों इंप्रूव हुआ है 43% एयूएम वर्सेस 41.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखिए जो आप कह सकते हैं इक्विटी मिक्स है वो भी काफी हद तक मजबूत हुई है और काफी क्वालिटी इंप्रूवमेंट दिखने को मिली है। जो पहले 41.4% था पिछले क्वार्टर में वो बढ़ के 43% हो गया है। ठीक है, this resulted in yield improvement from 2.72 basis point quarter 4 of financial year to 2.7 basis point to quarter 1 of 23। और क्वार्टर वन क्वार्टर आप देखिए जो yield है वो भी इंप्रूव हुई है, और ये तमाम चीजें दोस्तों इस बात की इशारा कर रही हैं कि जो कह लीजिए शॉर्ट टू मीडियम कुछ हेडविंड्स हैं मार्जिनल में जिसके कारण टेंट पड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर काफी हद तक शानदार है। ठीक है, आगे आप देखेंगे this resulted in yield improvement from, ये तो बता दिया मैंने, this in turn aided the 0.4% quarter quarter growth in asset based revenue, non asset based slash non mutual fund based revenue decline 10% each। दोस्तों जो नॉन एसेट बेस्ड है ना, नॉन एसेट बेस्ड नॉन म्यूचुअल फंड जो बेस्ड रेवेन्यू है, यानी जो म्यूचुअल फंड से इनको पैसे आते हैं उसको हटा दें तो उसमें 10% का गिरावट हुई है, और जो ओवरऑल रेवेन्यू फॉल हुआ है ये 2.7% हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाइल ऑपरेटिंग कॉस्ट 5.9% बढ़ा है। और यही कारण है कि आईसीआई सिक्योरिटीज अपने जो कह लीजिए रेवेन्यू जो इसके टारगेट है उसे घटाया है, ईपीएस जो प्रॉब्लम है उसे घटाया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए मार्जिन कमेंट्री विल बी क्रिटिकल इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में जो मार्जिन कमेंट्री है वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है दोस्तों। क्यों? CAMS has been guiding for percentage margin in the yearly 40s while it comfortably reported 45%। ठीक है, देखिए पहले क्या था 40 के आसपास थी दोस्तों मार्जिन ने कही थी, लेकिन कंपनी काफी प्रोटेक्ट आप कह सकते हैं कंफर्टेबली 45% मार्जिन को दिखाया बिटवीन क्वार्टर 4 21 टू क्वार्टर 4 22। लेकिन जो क्वार्टर ऑफ 23 इज द फर्स्ट क्वार्टर वेयर देयर हैज बीन अ मार्जिन डिसअपॉइंटेड ड्यू टू लोअर रेवेन्यू एंड हाई कॉस्ट। ठीक है, जो इनके अप्रोक्सीमेटली 45% के आसपास के रेवेन्यू में जो इस बार गिरावट देखने को मिली है, रीजन जो हमेशा पहले भी मैं कह रहा था दोस्तों क्या कि भाई साहब जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है और जो रेवेन्यू है वो कम होता दिखाई दे रहा है। और रीजन हम सबको पता है बाजार में अभी कह लीजिए जो हाल है बाजार का उसके कारण जो रेवेन्यू है कम होते हुए दिखाई दे सकता है।
ठीक है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे कि भाई साहब इसमें जो म्यूचुअल फंड होल्डर है उनकी क्या है, तो देखिए प्रमोटर अभी भी 23.8% पे, इन्वेस्टर्स अगर देखेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 43.6% हैं, और वो अब बढ़ गए हैं जून क्वार्टर में 44% हो गए हैं। जिसमें म्यूचुअल फंड और अदर्स देखिए तो इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन आप पाएंगे जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने बढ़ाया है अपना स्टेक, ठीक है। एफ ने भी हल्के से मार्जिनली बढ़ाई है, यानी कि ओनरशिप भी काफी ठीक ठाक है दोस्तों, डाइवर्सिफाइड है। और मैं इसीलिए कहूंगा यदि आपके पास लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये स्टॉक एक काफी अच्छा के लिए बेट हो सकती है। तो यदि आप कैम्स में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके काफी हद तक काम जरूर आई होगी। तो यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।